हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल भर्ती 2020 के संबंध में ये वीडियो बनाया हूं। जैसा कि आपने थंबनेल को रीड किया होगा, देखा होगा, अभी हमारे बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अभी 18 वर्ष की आयु प्राप्त किए हैं और उनकी बात किया जाए, अगर कहा जाए कंपटीशन की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के, तो वो भी लेखपाल भर्ती में अपनी जोर आजमाइश करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से छात्र हैं जिन्हें इस भर्ती के बारे में, लेखपाल भर्ती के बारे में क्या योग्यता होनी चाहिए, सिलेबस क्या होगा, किन किन चीज़ों पर हम लोग विशेष ध्यान दें जिससे इस परीक्षा में हम एक अच्छे कंपटीटर बन के आएँ और अंतिम रूप से चयन लें, सिलेक्शन लें। तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें और अगर चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए और बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, है ना। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे योग्यता को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, कितनी फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वन बाय वन प्रत्येक विषय के बारे में। तो बात करेंगे पहले 8,000 पदों पर यह राजस्व लेखपाल की भर्ती आपकी होने जा रही है। कितनी? 8,000 पदों पर राजस्व लेखपाल की भर्ती होने जा रही है। इस चीज़ को आप लोग भी जानते होंगे। अब बड़ी चीज़ ये होता है कि अगर हम लेखपाल बन जाएंगे तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी। सबसे पहले कहीं न कहीं दिमाग में ये जरूर जाता है कि हम लेखपाल बन जाएंगे तो हमारी सैलरी कितनी होगी। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा आगे। पहले बात करूँगा मैं योग्यता को लेकर के, है ना, कि योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी। तो आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए मैं बताना चाहता हूँ, एजुकेशनल, है ना, शैक्षणिक जो आवश्यकता है आपकी क्या है। तो शैक्षणिक आपकी बात किया जाए, आपको 10+2 यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा किसी भी बोर्ड से हो आप, चाहे वो उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यानी कोई भी बोर्ड हो, आप 10+2 परीक्षा पास की हो या फिर इसके समकक्ष आपने कोई परीक्षा पास की हो 10+2 के। अगर आप ये रखते हैं तो आप यहाँ पर एक चीज़ में क्वालिफाई हो, किसमें? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। अब बात करेंगे आपके एज को लेकर के, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, है ना, एज के बारे में। तो एज में आपको बताना चाहता हूँ, आपको 1 जुलाई 2020 को 18 वर्ष की आयु आपने प्राप्त कर ली हो। कितनी? 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो आपने 1 जुलाई 2020 को। और 1 जुलाई 2020 को 40 साल से ऊपर भी आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। यानी क्या है आयु? 18 से 40 साल लेखपाल भर्ती के लिए आपकी उम्र सीमा। अब बात यहाँ करेंगे चयन प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या होगी? लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम आपकी कराया जाएगा आयोग के माध्यम से, वो भी ऑफलाइन। क्या? ऑफलाइन एग्जाम आपके कराए जाएंगे लेखपाल भर्ती के लिए और लिखित परीक्षा के बेस पर आपका अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा 2018 में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायतकारी भर्ती को लेकर के आपके केवल और केवल लिखित परीक्षा पर आपकी चीज़ें जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ है लोगों का, है ना। तो केवल लिखित परीक्षा इसमें भी होगी आपकी, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इंटरव्यू वगैरह तो खत्म हो गया, ये आपको भी पता होगा। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग ग्रेड पे को लेकर के, है ना, कि ग्रेड पे कितनी होती है। तो 2,000 रुपया ग्रेड पे होती है और 5200 से 200 रुपया आपकी पे बैंड होती है लेखपाल की। तो सैलरी की बात कर ले, जो कैश आपके आएगी शुरुआती दौर में आपके खाते में, वो लगभग 24 से 25,000 रुपये के बीच में आपकी सैलरी आएगी कैश, है ना। बाकी और मूल वेतन पूरा मिला के आपकी सैलरी वो 28 से 30,000 रुपये तक की जाएगी, जिसमें और से आपके अलाउंसेज होते हैं, तरह तरह के और भी उसमें चीज़ें होती हैं। लेकिन कैश जो आएगा आपका वो 24 से 25,000 के बीच में आएगा आपके खाते में, है ना। अब बात ये करेंगे सिलेबस डिटेल्स को लेकर के, है ना, कि क्या क्या परीक्षा में पूछा जाएगा। क्योंकि आप किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हो, अगर आपको सिलेबस के बारे में कोई जानकारी नहीं है
तो आप परीक्षा को कभी भी नहीं पास कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आप बात करते हैं सिलेबस के संबंध में। मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर यूपीएससी लेखपाल एग्जाम पैटर्न 2020 के बारे में। तो आप देख सकते हैं लगभग जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो आपकी 100 क्वेश्चन होंगे और वो 100 मार्क के होंगे। 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होगा। एवरी सेक्शन 25 क्वेश्चन होंगे। बड़ी चीज़ माइनस मार्किंग जो आपकी होगी वो 1/4 होगी। क्या 1/4 होगी आपकी माइनस मार्किंग। अब जैसे देख क्या क्या सेक्शन में आएगा, तो जनरल हिंदी आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क। मैथ से क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क। जनरल नॉलेज से क्वेश्चन होंगे 25 मार्क। और रूरल डेवलपमेंट है ना, ग्रामीण विकास एंड रूरल सोसाइटी, ग्राम समाज में विकास के संबंध में 25 क्वेश्चन 25 मार्क, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क के होंगे आपके। मुझे लगता है कि आप लोग इन तीनों सेक्शन से जो है वाकिफ़ होंगे, लेकिन वहीं ग्रामीण विकास समाज विकास के संबंध में आप लोग वाकिफ़ नहीं होंगे, इसके बारे में आपको जानकारी होगी तो थोड़ी कम होगी। तो इस चीज़ सेक्शन को आप लोग अभी से ध्यान देना बेहद ही जरूरी है। परीक्षाएं सभी सब्जेक्ट पे ध्यान देना जरूरी, लेकिन आपको रूरल डेवलपमेंट पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना जरूरत है, क्योंकि आपने अभी तक इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपके पास नहीं होगी, है ना। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ से देख सकते हैं हिंदी के सिलेबस में आपके क्या क्या आया गया है ना। तो यूपीएससी लेखपाल हिंदी सिलेबस देखिए, ग्रामर से क्वेश्चन होंगे, वोकैब से होंगे, आप यूजेज ऑफ वर्ड से होंगे, रस जो होता है रस से, अलंकार से क्वेश्चन होंगे आपके, समाज से क्वेश्चन होंगे, पर्यायवाची से होंगे, विलोम से होंगे, तत्सम तत्भव से क्वेश्चन, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ मुहावरे से होंगे, वर्तनी शुद्धि से होगी क्वेश्चन, वाक्य संशोधन संधियाँ लिंग, इस प्रकार से आपके जो है क्वेश्चन होंगे हिंदी सेक्शन से। अब वहीं बात कर लेते हैं मैथ सेक्शन में क्या क्या आपके पूछा जाएगा। तो मैथ सेक्शन में आप देख सकते हैं अर्थमेटिक एंड स्टैटिक्स से क्वेश्चन होंगे आपके, अंकगणित और सांख्यिकी से, नंबर सिस्टम से होंगे, परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, स्टैटिक्स से, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबुलेशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फॉर्मुलेशन ऑफ द फैक्ट्स, बार चार्ट से, यानी स्टैटिक्स से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मीन मीडियन मोड से, है ना। अलजेब्रा से, बीजगणित से भी क्वेश्चन होंगे, एलसीएम एचसीएफ से, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ, सिमुलेशंस इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर्स, एरिया थ्योरम से होंगे, और ज्योमेट्री से यानी देख सकते हैं त्रिकोण से भी क्वेश्चन होंगे, पाइथागोरस प्रमेय, रेक्टेंगल स्क्वायर, ट्रेपेजोम, और पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्किल से भी क्वेश्चन होंगे, यानी वृत्त वगैरह पूरा ज्योमेट्री भी आपके परीक्षा में पूछा जाएगा लेखपाल भर्ती के। अब बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज के संबंध में। तो करंट अफेयर आपको ध्यान देते चलना है आज ही से ही। करंट अफेयर जनरल साइंस से क्वेश्चन होंगे, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर हो, इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन फ्रॉम द इवेंट दैट हैपेंड इन डेली लाइफ स्पेशली फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ द जनरल साइंस से, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे। वहीं अब बात करेंगे हम लोग ग्रामीण विकास के संबंध में। तो ग्रामीण विकास के बारे में बात किया जाए तो ग्रामीण विकास के राज्य सरकार की योजनाएं जो हैं उनको आपको रीड करना है ना। बच्चे से जो भी योजनाएं हैं अभी हाल ही में लागू की गई हैं योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा, उन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना, और जो पहले भी लागू हैं उन सब पे भी आपको ध्यान देते चलना है। अब बात कर लेंगे वहीं ग्रामीण विकास के लिए और भी योजनाओं के संबंध में। आप देख सकते हैं आदर्श ग्राम, इतने मैंने अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना, यानी ग्रामीण विकास के मिड डे मील प्रोग्राम, इंदिरा आवास योजना, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जरूर ज्ञान होना चाहिए, है ना। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, ये भी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप लोग इस सब योजनाओं के बारे में भी आपको पूरी जानकारी होना यहाँ पर जरूरी है। अब ये भी सोच रहे होंगे आप लोग तैयारी करने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेखपाल भर्ती के लिए तैयारी आप आज ही से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 6 महीने परीक्षा, लगभग परीक्षा भी अगर फॉर्म आ गया आपका अगस्त माह में तो दिसंबर तक परीक्षा करा ले, यानी कि पूरे चांसेस बन भी रहे हैं। तो आप लोग आज ही से तैयारी कर रही है। और ग्रामीण विकास के लिए मार्केट में बहुत से बुक अवेलेबल हैं, वहाँ से जाकर के आप लोग देख लीजिए, जो बुक आपको पढ़ने में सुविधा हो वो बुक आप ले लीजिए। किसी स्पेशल ऐसा कुछ नहीं, किसी प्रकाशन का बहुत अच्छा, किसी का बहुत बुरा होगा। आप लोग खुद मार्केट में जाइए और 2-4 बुक को देखिए, आपको जो भी जिसकी लैंग्वेज ईजी लगे वो बुक आप ले सकते हैं, जो इसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए वो बुक आप खरीद सकते हैं। किसी प्रकार की कोई ऐसी नहीं है कि जो बुक किसी के समझ में आवे किसी के समझ में ना आवे, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर बात है तैयारी करने के लिए, तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से, यानी राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से भी आपको तैयारी कराई जाएगी। और
अगर आप इस विषय में अपने राय देना चाहते हैं कि अगर इसके संबंध में प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल कराया जाए तो आने वाले दिनों में यानी 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर आपको जो है प्रैक्टिस सेट शुरू करवा दी जाएगी ग्रामीण विकास के संबंध में या फिर जनरल नॉलेज के संबंध में, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में ऐसा कुछ बताते हैं तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा और इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट ले जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए क्वालिफाई ही आपको करा दें, पूरा श्योर है आप क्वालिफाई हो जाएंगे उसको अगर रीड करेंगे, क्योंकि इतना समय है कि प्रश्नों की ऐसी सीरीज आपके पास हो जाएगी तब तक कि आप निश्चित तौर पर एग्जाम को क्वालिफाई कर सकेंगे। तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, है ना, कि अगर आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल चाहिए तो आपको लगातार चैनल के माध्यम से डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी आगामी आने वाले हफ्ते से या फिर 10 दिन के अंदर अंदर। जब भी आप कहेंगे कमेंट में जैसा भी आपका जो है रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा, है ना। तो ठीक है, ये पूरी योजना थी, पूरी सिलेबस, पूरी सब कुछ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी परीक्षा के लिए, है ना, आप समझिए प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, आपको पता होगा ना। तो किसी परीक्षा के लिए चाहे जो परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है ना, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप नहीं कुछ कर पाएंगे। आपको चीज़ें पता है लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो निश्चित तौर पर आप सफल नहीं हो पाएंगे परीक्षा के लिए। तो प्रैक्टिस एक सबसे अचूक मंत्र है जो किसी भी परीक्षा को आपको क्वालिफाई करने के लिए जो बड़ी योग्यता प्रदान करता है। तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चनों का, थोड़ा कुछ ना कुछ समय जरूर निकालिए। इसके बाद मन में एक महत्वपूर्ण खबर थी आप लोग जो पहुँचाई गई है राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।